आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 काइनेमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है इक्विलिब्रांट वेक्टर। इक्विलिब्रांट वेक्टर क्या होता है पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद हम लोग इसका डिफिनेशन भी करेंगे। ठीक है, तो इक्विलिब्रांट क्या होता है इसको हम लोग पहले समझते हैं। अगर मेरे पास दो वेक्टर है, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर है, तो दोनों को जो अगर ऐड करेंगे, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? इसका रिजल्टेंट वेक्टर आर होगा। जैसे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करेंगे उसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? तीसरा वेक्टर होगा। उसी तरह से अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं आपका इक्विलिब्रांट वेक्टर क्या होता है इसी से समझेंगे हम लोग। तो यहाँ पर पहले हम लोग जो लेते हैं वो एक फोर्स यहां से लग रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में एक फोर्स लग रहा है आपका ए मान ली हम लोग इसको, और ये दूसरा फोर्स लग रहा है आपका डी, इसका नाम क्या रख दिया हम लोग? डी। एक ऑब्जेक्ट में दो फोर्स लग रहा है, एक ए और एक बी फोर्स, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो यहां पर होगा इसका हम लोग। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? रिजल्टेंट फोर्स जो होता है सम ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो यहां पर इसका सम क्या हो जाएगा? इसको हम लोग मान लिए एफ आर मान लिए, वो किसके बराबर होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के सम के बराबर होगा, है ना। तो ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। और अगर इसी समय सेम टाइम पर एक और वेक्टर को हम लोग यहां से ऐड कर दिए, अभी तक कंफ्यूज नहीं होना है। एक ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या किए? ए वेक्टर लिए फिर बी वेक्टर लिए। एक ऑब्जेक्ट में दो वेक्टर लग रहा है, एक ऑब्जेक्ट में दो फोर्स लग रहा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो उसका देखिए उसका रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा आपका? एफ आर इक्वल टू सम ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दोनों ए प्लस बी। तो अगर सेम टाइम पर, एक ही टाइम पर अगर हम लोग तीसरा वेक्टर भी लगा देते हैं उसी ऑब्जेक्ट पर सेम टाइम पर, लेकिन वो किसके बराबर होगा? रिजल्टेंट वेक्टर के बराबर। जो F3 होगा वो किसके बराबर होगा? एफ आर के बराबर होगा। मतलब इन दोनों के रिजल्टेंट के बराबर होगा F3, थर्ड जो फोर्स हम लोग यूज करेंगे। तो जब ये किसी ऑब्जेक्ट पर सेम टाइम पर तीसरा भी फोर्स अगर हम लोग लगा देंगे और वो फोर्स F3 जो होगा Fr के बराबर होगा, मतलब दो इन दोनों के रिजल्टेंट के बराबर होगा, तो ये इस तीनों फोर्स का नेट रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो जीरो कर देगा। तो उसको हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रांट वेक्टर। ठीक है, अभी तक कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। एक ऑब्जेक्ट पर हम लोग दो वेक्टर लिए, दो फोर्स लिए, ए और बी, दो फोर्स है, दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर एफ आर है, एफ आर इक्वल टू ए प्लस बी सम ऑफ टू वेक्टर्स। और सेम टाइम पर उसके अपोजिट एक हम लोग तीसरा फोर्स लगा देते हैं F3 जो इक्वल होगा एफ आर के। तो ये इसका नेट रिजल्टेंट फोर्स जो होगा तीनों वेक्टर का, ए बी और सी, या फिर F1 F2 F3, यहाँ पर इसको हम लोग F1 मान सकते हैं, इसको F2 मान लेंगे और इसको F3 मान लेंगे, है ना। तो F3 जो फोर्स लगाएंगे वो किसके इक्वल होगा? FR के इक्वल होगा। तो तीनों का रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो जीरो होगा, नेट पैरिटी जो होगा वो जीरो होगा। चलिए अब हम लोग इसके डिफिनेशन को समझते हैं। ये फिगर आपको उस बुक में, जिस भी बुक से आप पढ़ोगे वहां पर आपको देखने नहीं मिलेगा, तो सिर्फ आप लोग को हिंट से ये आप लोग फिगर ड्रॉ कर लोगे ताकि जब भी आप रिवीजन करो तो आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए पहले डिफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद एक बार फिर से समझने का इसको कोशिश करेंगे। ठीक है, इक्विलिब्रांट वेक्टर क्या होता है? आ सिंगल वेक्टर विच बैलेंस टू और मोर वेक्टर एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट द सेम टाइम इज कॉल्ड इक्विलिब्रांट वेक्टर। एक बॉडी पर दो या दो से अधिक जो आपका क्या होगा? वेक्टर एक्ट करेगा और उसका नेट रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो जीरो होगा, उसको हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रांट वेक्टर। It is equal and opposite to the resultant of various vector acting on the body at the same time। इन दोनों फोर्स का, इन दोनों फोर्स के अपोजिट और इक्वल, यहां पर बोला गया है अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, मतलब इसके रिजल्टेंट का इसके अपोजिट या फिर इक्वल। इसके अपोजिट तो है ही, इक्वल भी है, F3 इक्वल टू एफ आर है, F3 इक्वल टू एफ आर, मतलब कि F3 जो फोर्स लग रहा है वो किसके इक्वल है? रिजल्टेंट ऑफ टू
फोर्सेस के F1 F2 के, है ना। तो दोनों के इक्वल भी हो सकता है होगा और अपोजिट भी होगा, तो उसका नेट जो रिजल्टेंट होगा वो जीरो होगा, नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा वो जीरो होगा। इसको हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियंट वेक्टर। ठीक है, आई होप ये छोटा सा टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरह का वीडियोस मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे अपलोड हैं और रेगुलर होते रहते हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर करना है, ताकि जो और भी बच्चे हैं वो आसानी से जुड़ सके, अच्छे मार्क्स ला सके और अच्छे से फिजिक्स पढ़ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू टीचर, जय हिंद।